नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिनिटी क्योर्स, जहाँ पे हर एपिसोड में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं होम्योपैथी के बारे में जाने माने होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों की बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर, आप हमें ये बताइए, वैसे कौन कौन सी बच्चों की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं जिसके लिए पेरेंट्स आपके पास आते हैं? बेड वेटिंग में अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि वो रात को सो रहे हैं और यूरिन पास हो गया है। जनरली क्या होता है, इसके 3-4 बड़ी वजह होती है। जैसे एक तो आप जानते हो कि बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, पूरे दिन मस्ती करते हैं और फिर जब रात को सोते हैं तो वो बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं, थक जाते हैं। इतने थक जाते हैं और इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको यूरिन की अर्ज है और यूरिन पास हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चों में कभी कभी क्या है कि सेंस डेवलप नहीं हो पाता। जनरली क्या है कि अगर आपकी यूरिन बैग फुल हो गई है, ब्लेडर आपकी फुल हो गई है, तो आपको पेन का सेंसेशन आपके माइंड में जाता है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को यूरिन के लिए जाना है। तो बच्चों में वो सेंस डेवलप नहीं हो पाता या कभी कभी डेवलप होने में टाइम, तो उस वजह से बच्चे क्या डिस्टर्ब नहीं, रात को उनको पता ही नहीं चलता है। किसी बहुत सारी जैसे कभी बीमारियां भी होती है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई बोलते हैं जिसको। कभी कभी बच्चे डर की वजह से भी रात को बिस्तर खराब कर देते बुरे हैं। सपने आना। हाँ, जैसे दिन में कुछ देखा हो, उन्होंने डरावना देखा हो, या बच्चों को कभी बहुत ही बैडली ट्रीट किया गया हो। जैसे कभी पेरेंट्स क्या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के प्रति, या बहुत ही डांटा फटकारा जाता है, तो उनके मन में क्या एक डर बैठ जाता है। तो जब बच्चे सोते हैं और बच्चे डीप स्लीप में ही होते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी होती है वो नाइटमेयर के रूप में उनके दिमाग में आती है और वो डर के मारे ही बाथरूम कर जाते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स इसी के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी दवाई से या मॉडर्न साइंस से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो पेरेंट्स अक्सर उनको लेके हमारे पास आते हैं और बहुत ही कंसर्न होते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, बच्चे अब बड़े हो गए हैं और कहीं आना जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है उनको। तो इसमें भी हमने जैसे आपको बताया कि पहले बताया, जैसे होम्योपैथी लक्षणों पे दी जाती है, तो अब बच्चे तो क्या है नहीं पाते हैं, फिर भी हम उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके उनके बारे में जानते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चों के केस में मदर की हिस्ट्री बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि मदर को बच्चों के बारे में पूरा पता रहता है। तो मदर से बच्चे की हिस्ट्री जान के, उसी तरीके से जैसे हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मरीज का लक्षण और हमारे पास जो दवाई है उसके लक्षण मैच करके दवाई सबसे बेस्ट सूटेबल रहती है, वो हम बच्चों को देते हैं और एक डोज में देते हैं और उसका कोर्स करवाते हैं। उससे ये बीमारी उनकी जड़ से मिल जाए। मैं अब नहीं जानी। मेरी लड़की को वो बेड का प्रॉब्लम था, वो यूरिन का, वो तो उसने बहुत सारी मैंने दवाई की, सब जगह आयुर्वेदिक की, वो सब। वो फिर मुझे किसी ने कांटेक्ट किया और मुझे अजीत सिंह राठौड़ का वो नंबर मिला, तो मैंने उनका कांटेक्ट किया। फिर मेरी लड़की को मैं लेके इधर आई और उनको बताया कि उसका यूरिन का ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो 14-15 साल की थी, तब मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि अब क्या होगा लड़की का। तो उसने बोला, डॉक्टर ने, कि बहुत चिंता मत करो, आप हो जाएगा उसका। तो हम दिखाने लाए, मेरी लड़की को इसके बहुत फर्क हो गया दवा से। मैंने उसने बोला, डॉक्टर ने कि 2 महीने दवाई लो, फिर टेंशन मत लो, उसका अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने 6 महीने दवाई ली उनकी, तो मुझे बहुत फ़र्क दिखने लगा। तो मुझे अच्छा लगा कि बस यही डॉक्टर को अब रखना है मुझे। मैंने 1 साल तक उसकी दवाई की, पर एकदम ओके हो गई मेरी लड़की। तो मैं सबको ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि ये लोग यहाँ पे ट्रिनिटी की क्योर में लेके आए और अपने बच्चे को सही से दवाई ले, और कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही डिटेल में बच्चों की बीमारियों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको होम्योपैथी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल हुई होगी।